अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टेक करिकुलम अकेडमी। तो बच्चों अब हमारा सही जो है काम स्टार्ट हो गया है। इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स ठीक हो गया और जो कि इम्पोर्टेंट है हम स्टार्ट करेंगे और ये कंपल्सरी होता है। बच्चों हमारे पास दो तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल होता है और एक इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल होता है। फ़र्क ये होता है कि ये आपका कंपल्सरी होता है, यहाँ पर उसने ऊपर क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। और सेल्स टैक्स का जो होता है वो ऑप्शनल होता है, वो आपकी मर्ज़ी होती है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये दोनों करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो जो 40 नंबर आपके जो है आ जाते हैं। और बीकॉम में पास होने के लिए 40 नंबर ज़रूरी होते हैं और 40 नंबर आप लेके इजीली पास हो सकते हैं। उसके बाद थ्योरीज़ हैं वगैरह कर करके 60-70 नंबर इजीली आ जाते हैं इनकम टैक्स में। लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो है ना इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो इसी वजह से फ़ेल हो जाते हैं। जबकि इनकम टैक्स में फ़ेल होने का काम बनता ही नहीं है, जिस तरह उसकी टेक्निकल तैयारी है। खैर वो आप मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों पहले जो एक काम हमारा स्टार्ट होता है कि जब कभी भी जब भी इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट करना है कोई भी, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, वो आप जहन में याद रख लें। सबसे पहले बच्चों नेम आता है, ये आपने लाजमी करना है। कोई भी इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है तो ये सबसे पहले होगा, उसके बाद चीज़ें आएंगी। नेम जो उसने आपको क्वेश्चन में पूछा होगा, उसके बाद आता है टैक्स ईयर, कौन सा टैक्स ईयर है, ये डैश लगा रहा हूँ क्योंकि ताकि जो भी नाम आप लिख लें। उसके बाद आता है टैक्स ईयर एंड इट, कौन सी टैक्स ईयर आपका एंड हो रहा है। उसके बाद बच्चों आपके पास आता है रेजिडेंट स्टेटस, क्या है, यहाँ का रिहायशी है या गैर मुल्की है। दो तरह के आते हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एबल इनकम। तो ये 5 हमारे पास स्टेप है, ये देखिए 1 2 3 4 5। कोई भी आपने बच्चों ने न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग में है। नाम जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, टैक्स ईयर जो क्वेश्चन में दिया होगा, टैक्स ईयर एंड डेट क्वेश्चन में दिया होगा, रेजिडेंट स्टेटस है, ये भी क्वेश्चन में बताया होगा कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम है, ये आपने लिखना है। इसके बाद फिर हमारा जो है क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। तो मुझे सिंपल सा इसका फॉर्मेट है, ये देखिए 2 इसके कॉलम बनेंगे। इस 2 कॉलम का मतलब है अगर छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों ने प्लस करनी हो तो यहाँ पर प्लस कर लें, फिर उसका जो एनुअल होगा ना नेट, वो आप बाहर आउटर में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो जो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आती है इनकम टैक्स की, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये पहली हेडिंग है। जब भी आपने इनकम टैक्स का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो ये वाली हेडिंग होगी और इसमें जो भी चीज़ें इनकम से मुताल्लिक होगी सैलरी, वो आपने यहाँ पे डालनी है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लें। बेसिक सैलरी बच्चों स्टार्टिंग की होती है, ओवरसीज़ कमीशन। अगर आपको याद हो मैंने ये थ्योरी पढ़ाई है इनकम फ्रॉम सैलरी, उस पर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई है, ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये सारा इनकम फ्रॉम सैलरी में आ रहा है। उसके बाद बच्चों आता है बोनस एंड कमीशन, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास इनकम फ्रॉम सैलरी में। नंबर 1 पे बेसिक सैलरी है, नंबर 2 पे मेरे पास है ओवरसीज़ कमीशन है, नंबर 3 पे है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है और नंबर 4 पे बोनस एंड कमीशन है। इन सब का टोटल करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी, ठीक हो गया। अब इनकी अमाउंट आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, उसका मैं बाद में बताऊँगा, अभी जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये बच्चों 4 चीज़ें हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, अभी और भी चीज़ें आनी हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। बेसिक सैलरी आती है, ओवरसीज़ कमीशन आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आता है और बोनस एंड कमीशन, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होंगी बच्चों। अगले हमारे पास आता है 5वां स्टेप, समझ लें, अकोमोडेशन। बच्चों अकोमोडेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अकोमोडेशन हमारे पास ना 2 तरह की होती है, ठीक है। आप ज़रा गौर से सुन लें। नंबर 1 पे मेरे पास सबसे पहले आता है अलाउंस, अलाउंस, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, पेमेंट इन कैश। अब इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें 2 तरह की हमारे पास टाइप्स आती है। एक टाइप हमारे पास आता है अलाउंस है। अब ये अलाउंस पेमेंट इन कैश है। फ़र्ज़ करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये तुम पैसे ले लो और तुमने जो भी अपनी रहाइश वगैरह लेनी है तुम अपनी मर्ज़ी से ले लो, ठीक है। तो अगर आपकी अलाउंस पेमेंट इन कैश है तो ये क्या होती है, ये टोटली टैक्सेबल होती है। साथ साथ बता रहा हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स।
अगर अलाउंस ऐसा ना, दो तरह के अलाउंस होते हैं बच्चों। एक अलाउंस तो ये ना कि मैंने ना आपको ना, आप काम कर रहे हैं, मैंने आपको घर प्रोवाइड कर दिया, ठीक हो गया। ये जिस अलाउंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये पेमेंट इन कैश है। मैंने कहा ये लो भाई पैसे तुम रख लो, और तुम्हें जहाँ भी रहना, जहाँ तुम्हें चाहिए अपनी अकोमोडेशन, वो तुम जाके ले लो। तो ये टोटली टैक्सेबल होगा। सही, यहाँ तक क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो समझ आ गई होगी। टोटली टैक्सेबल होगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? ठीक। अच्छा, अब इस अलाउंस के बाद दूसरी अलाउंस मेरे पास बच्चों आती है, वो आता है अकोमोडेशन फैसिलिटी। पहली अलाउंस में उसने पेमेंट इन कैश दिया, यानी पैसे दे दिए मुझे। अब दूसरी अलाउंस पे क्या है, उसने मुझे फैसिलिटी दे दी, ठीक है, उसने मुझे फैसिलिटी दे दी। बच्चों अब आगे ये फैसिलिटी भी आपकी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। अब दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है बच्चों, देखें। अब या तो वो फैसिलिटी आपको दे रहा है कि स्मॉल सिटी की, ठीक है, या वो आपको फैसिलिटी दे रहा है बिग सिटी की। अभी अकोमोडेशन तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है। उसके बाद इनकम फॉर सैलरी में ये 4 हेड्स, इसके अंदर ही अकोमोडेशन फैसिलिटी है। मैं जब करवाऊँगा आपको समझ आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप बताएं, आपको बताएं कि अकोमोडेशन